बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर, आज का वीडियो है कि हम अपने टोटल स्टेशन का एरर किस तरह मालूम करेंगे। तो इसके मुख्तलिफ मेथड है। पिछली वीडियो में मैंने क्या किया था कि इस पर एक वीडियो बनाया था, जो सेकंड नंबर वीडियो ठीक हो गया। और इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैंने पॉइंट नंबर ए पर इंस्ट्रूमेंट लगाने और पॉइंट नंबर बी को मैंने लेने, पॉइंट नंबर सी को मैंने लेने, ठीक हो गया। और इसको मैंने स्टेप में डिवाइड कर दिया, नंबर 1 2 3। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैंने जो पॉइंट नंबर बी बना लिया ना, उधर मैं वो सीट की मदद से अपना हॉरिजॉन्टल एंगल राइट 0 0 करूँगा, ठीक हो गया। फिर मैं इंस्ट्रूमेंट को मूवमेंट दूंगा पॉइंट नंबर सी की तरफ, और मेरे पास जो भी हॉरिजॉन्टल एंगल राइट आ जाए वो मैंने अपने पास नोट कर दे। फिर मैंने इधर ही पॉइंट नंबर सी पर और सीट की मदद से हॉरिजॉन्टल एंगल राइट 0 0 करने, और फिर मेरे इंस्ट्रूमेंट को मूवमेंट देने पॉइंट नंबर बी की तरफ। मेरे पास जो भी हॉरिजॉन्टल एंगल राइट आ जाए वो मैंने इधर नोट करने, ठीक हो गया। फिर मैंने क्या करने कि कुछ कैलकुलेशन करनी है साइंटिफिक कैलकुलेटर को फॉलो करते हुए। पॉइंट नंबर सी का जो एच आर होगा, एच ए आर हॉरिजॉन्टल एंगल राइट, प्लस पॉइंट नंबर बी का हॉरिजॉन्टल एंगल राइट, इन दोनों को मैंने ऐड करने। मेरे पास जो आंसर आएगा उसको मैंने 360 से माइनस करने। तो मेरे पास जो भी एरर आएगा वो हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट में एरर इंक्लूड करेगा, ठीक हो गया। और ये मेरे पास होना चाहिए 40 सेकंड तक, ठीक हो गया। अगर 40 सेकंड से ये ज़्यादा हो तो मशीन की कैलिब्रेशन करना ज़रूरी है। अगर 40 के अंदर या कम हो तो इसमें क्या होगा कि ये एक्सेप्टेबल होगा अपना इंस्ट्रूमेंट, ठीक हो गया, काम करने के लिए। फिर मैं क्या करूँगा कि पॉइंट नंबर बी को टारगेट करूँगा, और ये जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट में एक ऑप्शन है जीनत एंगल, उसको मैं क्या करूँगा कि 0 0 करूँगा या 90 करूँगा या कोई भी एंगल को मैं ले लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा कि अपने वर्टिकली टेलीस्कोप को मैं मूवमेंट दूंगा, और मैं अपने पास उसका दोनों का जो है ना एडिशनल निकालूंगा। मतलब फर्स्ट पेज को मैं प्लस, सेकंड पेज को मैं दोनों को प्लस करूंगा, और उसको मैं माइनस करूंगा 360 डिग्री से। मेरे पास जो भी एरर आएगा वो वर्टिकली पोजीशन में एरर होगा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमारे पास वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट में एंगल का हमें पता चल गया कि इसमें कितनी एक्यूरेसी है ना। तो ये जो टी एस में कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट है उसके लिए डिस्टेंस ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं थर्ड नंबर पे मैं पॉइंट नंबर बी को टारगेट करूँगा। तो उसमें मेरे पास एक ऑप्शन है टी एस में एस एच यू वाला, उसकी मदद से मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लूँगा पॉइंट नंबर ए टू बी फॉर एग्जांपल, या पॉइंट नंबर ए टू सी, या पॉइंट नंबर ए टू डी। कोई भी मैं डिस्टेंस ले लूँगा, और उसी डिस्टेंस को क्या करेंगे कि मैं मीटर टैप से चेक करूँगा, क्रॉस चेक करूँगा। तो उसमें मेरे पास जितना भी एरर आएगा ये इसकी हॉरिजॉन्टल जो है ना इसमें एच डी में एरर में इंक्लूड करूँगा, जो कि मैंने आपको उस पेपर में भी चेक कराया था, कैलिब्रेशन वाले पेपर में, उसमें भी ये चीज़ मेंशन थी। एच ए आर वाला और जेड ए वाला और ये डिस्टेंस वाला, ये तीनों चीज़ें उसमें भी मेंशन थी। तो चलिए टी एस की तरफ इसको साइड पर कर लेते। मैंने क्या किया कि आपके पास प्रिज्म या कोई भी टारगेट हो सकते हैं, मैंने प्रिज्म शीट लगा लिया पॉइंट नंबर बी पे और सी पर। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट को ऑन किए हुए, और अपने रिक्वायर्ड फंक्शन में जाने के लिए मैं इसको कर देता हूँ एस्केप। इधर मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मेरे पास एप 1 पे ओ सेट और एप 2 पे एस एच वी, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैंने जो पॉइंट नंबर बी बनाए हुए, पॉइंट नंबर बी को मैं पहले टारगेट करूँगा। टारगेट करने से पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ कि मैंने रफली जस्ट एग्जांपल के लिए एक प्रिज्म शीट लगा लिया, और इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट नंबर बी। एक और प्रिज्म शीट मैंने लगा लिया, उसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर बी को टारगेट करने के बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ कि F1 को प्रेस कर देता हूँ ओ सेट को, इस हॉरिजॉन्टल एंगल राइट को 0 0 करने के लिए। जो ही मैंने पहले बार इसको प्रेस कर दिया तो ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया, ठीक हो गया। अब की बार मैं इसको दोबारा प्रेस कर देता हूँ, तो इधर ये मेरे पास 0 0 होना चाहिए, इसमें कोई 1 सेकंड का फ़र्क आ रहा है। मैं इसको 0 0 करने के लिए दोबारा प्रेस कर देता हूँ, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एंगल राइट 0 0 होकर आ गया है, ठीक हो गया।
ये मैंने अपने पास नोट करने एक कागज़ पे, ठीक हो गया, अपना नोटबुक पे। अब की बार मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं अपने इंस्ट्रूमेंट के हॉरिजॉन्टल इलाके को ओपन कर देता हूँ और सेकंड पॉइंट को लेने के लिए मैं इसको मूवमेंट दूंगा। मैंने सेकंड पॉइंट को टारगेट कर लिया जो कि मेरे पास पॉइंट नंबर सी है, ठीक हो गया। ये पॉइंट नंबर सी वाला प्रिज्म शीट है, ठीक हो गया। मैंने इसको टारगेट किया हुआ है। अब की बार मैं क्या करूँगा कि मेरे पास स्क्रीन पर जो हॉरिजॉन्टल एंगल राइट आ रहा है ये मैंने अपने पास नोटबुक पे नोट करने। ये मेरे पास ये नोट हो गया। इधर मैंने क्या किया था कि पॉइंट नंबर बी पर ओ सीट को 0 0 किया था। उसके बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट को पॉइंट नंबर सी की तरफ घुमा लिया और मैंने अपने पास हॉरिजॉन्टल एंगल राइट नोट कर लिया। अब की बार मैं क्या करूँगा कि पॉइंट नंबर सी के ऊपर ही मैं ओ सीट की मदद से हॉरिजॉन्टल एंगल राइट को 0 0 करूँगा। उसके बाद मैं पॉइंट नंबर बी को टारगेट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको कर देता हूँ। इसी पॉइंट नंबर सी पे हॉरिजॉन्टल एंगल राइट को 0 0 करने के लिए मैं ओ सीट को प्रेस कर देता हूँ। दोबारा प्रेस कर देता हूँ। मेरे पास इधर ही हॉरिजॉन्टल एंगल राइट 0 0 हो गया। अब के बार मैं दोबारा इंस्ट्रूमेंट के दोनों लॉक को ओपन करूँगा और पॉइंट नंबर बी को मैं टारगेट करूँगा। मैंने वापस दोबारा पॉइंट नंबर बी को टारगेट कर लिया। अब की बार मेरे पास स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल एंगल राइट जो आ रहा है इसको मैंने अपने पास नोटबुक पे नोट करने। जिस तरह मैंने आपको स्क्रीन पर चेक करा दी कि मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल एंगल राइट आया पॉइंट नंबर बी पर वो 73 डिग्री 48 मिनट 29 सेकंड। अब की बार मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा और कुछ कैलकुलेशन की मदद से मैं इस फार्मूले को फॉलो करते हुए ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जो है ना जितना भी एरर होगा वो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मैं ये पॉइंट नंबर सी का जो हॉरिजॉन्टल एंगल राइट होगा उसको मैं प्लस करूँगा पॉइंट नंबर बी के हॉरिजॉन्टल एंगल राइट के साथ, ठीक हो गया। तो वो मैंने इधर अपने पास नोट किए हुए हैं। ये पॉइंट नंबर बी का है और ये पॉइंट नंबर सी का है। इन दोनों को मैंने प्लस करने उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं कैलकुलेटर में लिख लेता हूँ पॉइंट नंबर बी वाला पहला, ठीक हो गया। 73 डिग्री 48 मिनट 29 सेकंड प्लस इसमें मैं करूँगा 286 डिग्री 11 मिनट 29 सेकंड और इसको मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू। जो ही मैंने इज इक्वल टू किया इसने मुझे जो वैल्यू दे दिया वो मैं इधर अपने पास लिख लेता हूँ। इधर ही ये जो मैंने इधर लिखा था ना आंसर इसको मैं 359 डिग्री 59 मिनट और 58 सेकंड माइनस इधर फार्मूले में मैंने लिखा हुआ है माइनस 360 डिग्री 00 मिनट 00 सेकंड इज इक्वल टू मेरे पास आ गया हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट मतलब HAR में मेरे पास जो एरर आ गया वो 00 डिग्री 00 मिनट और 02 सेकंड, ठीक हो गया। मैं अगर आपको चेक करा सकूं तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि TS का जो एरर मालूम किया था उसमें भी चेक कर लेते कि उसमें एरर कितना था। वो तकरीबन मैंने जो हॉरिजॉन्टल एंगल राइट में कैलकुलेट किया था ना वो 3 सेकंड का था। जिस बंदों ने पिछली वीडियो देखा होगा उसमें मैंने ये कैलकुलेशन की थी और अब की बार मेरे पास 2 सेकंड का एरर आया, ठीक हो गया। और मैं अगर बात करूं इसके कैलिब्रेशन पेपर की तो उसमें भी उन्होंने 2 सेकंड का मेंशन किया हुआ था। अब की बार मैं क्या करूंगा कि मैं इसमें ये जो ZA मैंने इधर लिखा हुआ है फार्मूला इस मेथड को फॉलो करूंगा। इस पर साइड हम वर्टिकली अलाइनमेंट में एरर मालूम करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद डिस्टेंस लेंगे। तो चलते TS की तरफ इसको चेक कर लेते हैं। अपने इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल अलाइनमेंट में मतलब मैं अगर इस लॉक को ओपन कर दूं वर्टिकली और मैं आपको चेक करा सकूं ये टेलीस्कोप की मूवमेंट, इसमें मैं क्या करूंगा कि मैं फर्स्ट पेज को पढ़ूंगा इस पोजीशन में, ठीक हो गया। फिर मैं अपने टेलीस्कोप को मूवमेंट दूंगा और इंस्ट्रूमेंट को भी मूवमेंट दूंगा। फिर मैं आपको चेक करा देता हूं कि हम ये कैलकुलेशन किस तरह करेंगे। तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने जो प्रिज्म शीट लगाए हुए मैं उसको टारगेट कर देता हूं और मैं सिलेक्शन लूँगा पॉइंट नंबर बी को। ये पॉइंट नंबर बी को मैंने टारगेट कर लिया और अब की बार मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मेरे पास ये जो जीनत एंगल आ रहा है 87 डिग्री 43 मिनट और 42 सेकंड
ये मैं अपने पास नोटबुक पे नोट करूँगा। तो मेरे पास मैंने क्या किया कि जीनत एंगल मैंने अपने पास नोट कर लिया, जिस तरह मैंने आपको फार्मूले में बताया था। 87 डिग्री 43 मिनट 42 सेकंड, ठीक हो गया। अब की बार मैं क्या करूँगा कि मैं दोबारा टीएस की तरफ आ जाता हूँ और मैं इंस्ट्रूमेंट का हॉरिजॉन्टल इलाका ओपन कर देता हूँ, वर्टिकल इलाका ओपन कर देता हूँ और मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को मूवमेंट दे देता हूँ। दोबारा पॉइंट नंबर बी को टारगेट करूँगा। पॉइंट नंबर बी को मैंने टारगेट कर लिया। अब की बार मुझे इंस्ट्रूमेंट ने दे दिया जीनत एंगल 272 डिग्री 16 मिनट और 33 सेकंड, ठीक हो गया। ये जो मुझे वैल्यू दे दिया इसने, ये मैं अपने पास नोटबुक पे नोट करूँगा और साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ये मैंने फर्स्ट पेज जो पढ़ लिया ना, वर्टिकली एंगल मतलब जीनत एंगल, वो मैंने अपने पास नोट कर लिया। फिर सेकंड भी नोट कर लिया। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा और मैं आपको चेक करा देता हूँ, ठीक हो गया। मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं इसमें ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। 87 डिग्री 43 मिनट 42 सेकंड प्लस 272 डिग्री 16 मिनट। तो दादा सर Just 272. दादा The same. 32 सेकंड इज इक्वल टू, Start here. नाउ स्टार्ट, इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 360 डिग्री 00 मिनट और 14 सेकंड। ये मेरे पास जो एरर आया, तो ये मेरे पास जीनत एंगल, ठीक हो गया, मतलब वर्टिकली अलाइनमेंट में मेरे पास ये एरर आ गया। अगर मैं आपको चेक करा सकूं तो पिछली बार जो हमने एरर कैलकुलेट किया था वो कोई 8 सेकंड का था, वर्टिकली अलाइनमेंट में 8 सेकंड का था। शायद अभी मैंने जो प्रिज्म शीट को टारगेट किया है इसमें मिस्टेक हो सकता है अपने टारगेट में। वैसे मेथड तरीकाकार यही है, ठीक हो गया। अभी जो डिस्टेंस की बात रहेगी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेने के लिए मैं क्या करूंगा कि मेरे टीएस में एक ऑप्शन है एसएचवी, मतलब स्लोप डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। तो जिस पॉइंट पर मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं उस पॉइंट से पॉइंट नंबर बी तक मैं टीएस की मदद से डिस्टेंस मालूम करूंगा और फिर मीटर टेप की मदद से डिस्टेंस मालूम करूंगा। उन दोनों को आपस में मैं माइनस करूंगा। मेरे पास जितना भी एरर आएगा वो मेरे पास एचडी में एरर इंक्लूड होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि पॉइंट नंबर ए पर मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए और पॉइंट नंबर डी को मैंने बना लिया, ठीक हो गया। इधर मैंने क्या किया कि पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर डी के दरमियान मैंने डिस्टेंस रख दिया। ये मैं आपको चेक करा देता हूँ, 3 मीटर। अब की बार मैं क्या करूँगा कि मैं अपने इंस्ट्रूमेंट में एक फंक्शन है एसएचवी, उसको फॉलो करूँगा और मैं चेक करूँगा कि ये जो मैंने डिस्टेंस नाप लिया आया ये सही है या गलत है। या सबसे पहले आपने क्या करने के इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपने कोई भी डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट बनाने और डिस्टेंस लेने उसको आपने मीटर टेप की मदद से चेक करने। तो आपके पास इसमें एचडी में जितना भी डिफरेंस होगा, एरर होगा, वो मालूम हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं इसको सिंपली स्केप कर देता हूँ और इंस्ट्रूमेंट में एक फंक्शन है मैयर वाला, इसको मैं फॉलो करूँगा। एक और फंक्शन मेरे पास है एस एच वी स्लोप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक हो गया। उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं अपने पॉइंट को टारगेट कर लेता हूँ जो कि मैंने बना लिया पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर डी के दरमियान में फासला मालूम करूँगा, ठीक हो गया, जो कि आपको मैंने चेक करा दिया मीटर टेप पे। आप पहला मीटर टेप पे फासला लगाएं, अपने टीएस से चेक कर दें। एक तरीका दूसरा है कि आप पहला अपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से कोई भी डिस्टेंस फिक्स कर ले और उसको मीटर टेप से चेक कर ले, तो आपके पास उसमें एरर मालूम हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने प्रिज्म को टारगेट किया हुआ है और सिंपली मैं इसको कर देता हूँ मैयर। जो ही मैंने मैयर किया मुझे इंस्ट्रूमेंट ने डिस्टेंस दे दिया 3.001, मतलब हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है
उसमें मेरे पास कितना एरर आ गया, 1 मिलीमीटर का। ठीक हो गया, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे 3.001 हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस है उसमें मेरे पास 1 मिलीमीटर का एरर आ गया। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट का एरर किस तरह कैलकुलेट कर सकते। तो पिछली बार भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और आज भी मैंने इस पर ये दूसरी नंबर वीडियो बना ली। ठीक हो गया, ये बहुत अहम मेथड है और इस पर साइड हो ये ज़्यादातर यूज़ हो सकते। उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर इसमें फिर भी मुझसे कोई चीज़ रह जाती है या रह गया होगा तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताने और मैं कोशिश करूँगा कि इसको क्लियर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।